नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक एनालिसिस के अंदर में, जहां पे फिर से एक ऐसा पेनी स्टॉक पकड़ा है जिसके बार बार कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रही थी। ऐसा नहीं है कि इस चैनल पे सिर्फ पेनी स्टॉक्स का ही डिस्कशन होता है। पेनी स्टॉक्स के ऊपर वीडियो इसलिए बनाई जाती है ताकि आप हमेशा स्टॉक्स में फंसे नहीं और आप पूरा पैसा उसमें ना डाल दें। जब पेनी स्टॉक्स की वीडियो सामने आती है उसको अपने वॉच लिस्ट में लेके रखिए, उसकी न्यूज पे ध्यान रखिए। जब तक क्रिटिकल एनालिसिस ना हो जाए, चीर फाड़ ना हो जाए, जब तक उसको लेना नहीं है। और अगर लेना भी है तो प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी वार्निंग है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा अलर्ट रहने का समय है, क्योंकि बहुत सारे टेलीग्राम चैनल मेरे नाम से बने हुए हैं जो बहुत सारी स्कीम्स बेच रहे हैं, ऑफलोड कर रहे हैं आपके सामने। 1 लाख लाइए, 2 लाख लेके जाइए, 50,000 आइए, 24 घंटे के अंदर में आपको 2 लाख करके दे देंगे। अरे भाई, 24 घंटे में कहीं कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। आप लोगों को समझ में आना चाहिए। मुझे दिन में कम से कम 10 से 15 कॉल आ जाती है जहां पे लोग कहते हैं सर मैं आपको पेमेंट भेज रहा हूँ, ये 24 घंटे में पैसा डबल कर दीजिएगा। भैया, ऐसा कोई स्कीम नहीं है। अगर ऐसी कोई स्कीम है तो 100% फ्रॉड है। एक ही टेलीग्राम चैनल है जो आपको किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिलेगा, ये है रियल स्कैल्पर पीपल, जिसमें 8,542 सब्सक्राइबर है। और एक भी यहां पे आपको टिप या कोई ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा जो आपको कहता हो भैया 50,000 लाओ और 2 लाख लेके जाओ। दिल्ली की क्लास हमने अनाउंस की हुई है, 24 और 25 तारीख की है। 20 बुकिंग हो चुकी है, पहले 30 को डिस्काउंट है। गाइस, बहुत बड़ी क्लास नहीं होने वाली, मुझे पता है। 1-to-1 इंटरेक्शन है, बहुत टाइम के बाद हम क्लास वापस स्टार्ट कर रहे हैं। जब आप क्लास के फीडबैक को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा आपने क्या मिस किया। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास हैं, आई वुड रिक्वेस्ट आपको ये क्लास बिल्कुल मिस नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा। आपको समझाया जाएगा कि एक्चुअल में ऑप्शन चेन की इंपॉर्टेंस क्या है। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कि आप गारंटेड पैसा बनाने लगेंगे, बिल्कुल नहीं। जब तक आपको बाजार को देखने का नजरिया चेंज नहीं होता, आप बाजार में ठीक ठाक से इन्वेस्टर और ठीक ठाक से ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो अगर आपको ये ब्रेन वॉशिंग करनी है कि भैया बाजार में मिरेकल्स नहीं होते, पर बाजार को स्टडी करके ठीक ठाक तरीके से ठीक ठाक रिटर्न्स के लिए काम किया जा सकता है और लंबे समय तक इसमें करियर बनाया जा सकता है, तो ये क्लास आपके लिए है। फ्यूचर ऑप्शंस और इक्विटी दोनों चीजें कवर होंगी यहाँ पे। अगर आपको मेरी क्लास के बारे में पता करना है तो पिन मैसेज मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर में। इसके ऊपर जाएंगे, साफ साफ लिखा है भैया किसको कॉल करना है, कौन से नंबर पे पेमेंट करनी है। आप डायरेक्टली कॉल करेंगे इस नंबर पे, मेरी आपसे डायरेक्ट बात होगी। यहां मैं आपको बताऊंगा पेमेंट कहां करनी कहां नहीं करनी। आप इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। 24 और 25 तारीख की है। होटल बुक हो गया, जिन लोगों ने पेमेंट करा दी है उन लोगों को कल तक होटल की इंफॉर्मेशन चली जाएगी। चलिए हम बात करते हैं 25 रुपए से भी कम के फिर से एक ग्रीन एनर्जी स्टॉक के बारे में, जो आपने बहुत पूछा, इतनी वीडियोस के नीचे पूछा कि बस मुझे वीडियो बनानी पड़ी। मैं बात करता हूं ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी की। उम्मीद करता हूं अब तो आप खुश हो गए। एक व्यूअर ने लिखा कि भाई कितनी बार बोलूं, लगातार हर वीडियो पे आपसे पूछा ओरिएंट ग्रीन के ऊपर वीडियो बना दो। आ गई आपकी वीडियो, है ना। लेना है नहीं लेना आपकी मर्जी है, बट यहाँ पे चार्ट क्या कहता है आपको चार्ट समझ में आना चाहिए। पहले चार्ट को सबसे पहले मंथली देखते हैं। मंथली चार्ट पे अगर देखने की कोशिश करते हैं, चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है। चार्ट में कुछ चीजें अच्छी दिखाई दे रही हैं, कुछ चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हैं इसके चार्ट में। ये स्टॉक लगातार एक डाउनफॉल का शिकार था, लगातार स्टॉक गिरता आ रहा था। अगर इसको हाई को देखें तो 46 रुपीज से स्टॉक गिरते गिरते यहाँ पे वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट जीरो होने की कगार पे था। रुपए 2 रुपए से स्टॉक बढ़ते बढ़ते बड़ी जबरदस्त बाइंग इसमें याद देखने को मिली और स्टॉक को वापस से 25 रुपए के आसपास तक लेके गए। उसके बाद स्टॉक को वापस गिराया गया। उसके बाद यहां पे देखेंगे तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन, परफेक्ट राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन टेक्निकल एनालिसिस का इसमें बन रहा है। और यहां पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसको वॉल्यूम्स के थ्रू सपोर्ट भी मिल रहा है। ठीक है, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन होने के बाद में यहां स्टॉक ने एक रीटेस्टिंग भी दी है। हालांकि हैंडल अगर यहां बनता तो और भी अच्छा होता, पर हैंडल ही समझ सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ हैंडल समझ लीजिए, है ना। पर राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट अगर हुआ है, उसको सपोर्ट बनाया जा रहा है। बार बार सपोर्ट की तरह ये प्राइस ट्रीट कर रहा है। 18 रुपए का आसपास का सपोर्ट इसका बना हुआ है, 18 से 20 का जोन है। अब इसने यहां से भी एक अप ट्रेंड की जर्नी स्टार्ट की है। तो अगर आप यहां कहीं लेना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, ये आपका स्टॉप लॉस प्लान होना ही चाहिए। ये किसी भी तरह की टिप नहीं है। जो कंटेंट क्रिएटर इस वीडियो को ये सोच के ढूंढ रहे हैं ना, भाई ये टिप देगा मैं इसको पकड़ लूंगा, भैया चार्ट बता रहा हूं, चार्ट सिखा रहा हूं। चार्ट पे कैसे सपोर्ट्स को स्टॉप लॉस लगाया जाता है, क्या टारगेट्स निकाले जाते हैं, फिबोनाची की हेल्प से सीखो, समझो, उसके बाद निवेश करो। सेबी तो कहती है किसी स्टॉक का नाम भी नहीं लेना। अगर बिना नाम लिए मैं आपको पजल खेलने के लिए आ जाऊंगा तो आपको कैसे इंटरेस्ट आएगा इस वीडियो के अंदर में या किसी भी वीडियो के अंदर में कि किस शेयर की चर्चा हो रही है। दूसरी बात, अगर आपको एनालिसिस नहीं करके दिया जाएगा तो कैसे समझेंगे क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है। सपोर्ट हमेशा स्टॉप लॉस होते हैं, रेजिस्टेंस हमेशा टारगेट्स होते हैं। ये तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है टेक्निकल एनालिसिस की। अगर इतना भी नहीं बोलेंगे तो मेरे हिसाब से सेबी को कहना चाहिए कि सारी वीडियोस बंद कर दो। कल सारी वीडियोस सेबी बनाएगी और सेबी के वो कंटेंट क्रिएटर जो आपको बताएंगे गूंगे बहरों की भाषा में, मूक बधिरों की भाषा में, कि भैया कौन सा शेयर लेना है, कैसे लेना है, क्यों लेना है, कहां लेना है ना। छोड़ो मजाक एक तरफ, है ना। तो यहां पे बिल्कुल बढ़िया सा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन दिख रहा है।
आपको शिकारी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बार बार शिकारी आते हैं, स्टॉक डाउन करता है, जब भी स्टॉक गिरता है वॉल्यूम्स कम हो जाती हैं, उसके बाद फिर से वॉल्यूम्स आनी स्टार्ट होती हैं, फिर प्राइस एक मूव देता है। तो यहाँ पे ये एक टिपिकल सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पे 1 2 3 4 5 6 महीने से है ना, और यहाँ पे इससे पहले ये ब्रेकआउट हुआ था, बड़ी कैंडल का ब्रेकआउट हुआ था, सस्टेन क्या था, ऊपर वापस कुछ मिला के 33-34 रुपए के आसपास गया था, बढ़िया वहां से करेक्शन हो गई, 20 रुपए आ गया, अरे भैया 50% से ज्यादा करेक्शन हो गई। करेक्शन आने के बाद में मूव स्टार्ट हो रहा है। स्मॉल कैप स्टॉक्स जो होते हैं रिस्की होते हैं, इसे सोच समझ के पैसा लगाया कीजिए। ये नहीं कि किसी विपुल कौशिक की वीडियो देखी और दन दनादन पैसा लगा दिया। भैया साला सर की वीडियो याद है, 5 6 7 वीडियो बनाई, उसके बाद भी वो स्टॉक नहीं चला। हर बार लग रहा था फंडामेंटली अच्छा है, हर बार लगा था उसको लगातार हर महीने 30-40 करोड़ के ऑर्डर मिलते हैं, हर बार लग रहा था वो स्टॉक चलेगा, नहीं चला। 6 महीने से ऊपर हो गया और स्टॉक नहीं चला, तो हमारी पिटाई भी होती है ना। अंधाधुंध किसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, सीखना है, बाजार को सीखना है। तो दिल्ली क्लास है, आना चाहते हैं आइए, नहीं तो कोई इश्यू नहीं है। तो मंथली चार्ट तो मुझे ठीक ठाक सा दिखाई दे रहा है। फंडामेंटल्स देखने की कोशिश करते हैं, फंडामेंटल्स क्या है, फंडामेंटल भी काफी हद तक ठीक ठाक से दिखाई देते हैं। क्या करती है कंपनी, सबसे पहले ये देख लेते हैं। इट इज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग एंड जनरेटिंग पावर थ्रू विंड एनर्जी सोर्स। इट्स विंड एनर्जी प्लांट्स आर लोकेटेड इन तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात एटसेट्रा। मतलब विंड एनर्जी कंपनी है, आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पीएनएल की बात करते हैं। अच्छा, देखते हैं कि डेट है कि नहीं है। 2300 करोड़ की छोटी सी कंपनी है, इसका कोई डेट है क्या? डेट है 754 करोड़, मतलब ये डेट बहुत हाई है। ऐसी कंपनी के लिए ये डेट बहुत ज्यादा हाई है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो इसको ले डूबती है ऐसी कंपनीज को। तो जब तक कंपनी से डेट को मैनेज नहीं करती, ऐसी कंपनीज बहुत ज्यादा रॉकेट नहीं हो सकती है। तो इसीलिए ऐसी कंपनीज में जब स्पाइक आता है वो वापस गिर भी जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ प्लेज की बात करें, ये नेगेटिव पॉइंट है। देखिए 100% इक्विटी प्रमोटर ने प्लेज करके रखी है, मतलब उसको भरोसा नहीं है या वो बेचारा पैसा उठाने की कोशिश कर रहा है। एक टाइम पे सुजलोन की भी ऑलमोस्ट 99% इक्विटी प्लेज थी। इंडिया सीमेंट की इक्विटी एक टाइम पे 90% से प्लेज थी। क्योंकि मैं शेयर्स को देखता हूं, दिन रात उन्हीं के सपने लेता हूं, तो मुझे ये सब चीजें पता है। तो प्लेज हालांकि ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, बट क्यों किया हुआ है, क्या वजह, ये सोचने वाली बात है। कंपनी के अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो आप देख के हैरान हो जाएंगे कि कंपनी ऑलमोस्ट 60% के प्रॉफिट पे, देखिए प्रॉफिट मार्जिन की बात कीजिए, 60% के प्रॉफिट मार्जिन बहुत जबरदस्त होते हैं। ये बड़े कमाल के प्रॉफिट मार्जिन है। अगर सेल्स की बात करें 300 करोड़ 250 करोड़ 300 करोड़ 250 करोड़ 300 करोड़ के आसपास में, मतलब एक ऑलमोस्ट रेंज में ये सेल्स है। 200 से 300 करोड़ की सेल्स कंपनी करती रहती है। प्रॉफिट मार्जिन 70% से लेकर 66% बहुत अच्छे हैं। सेल्स करती है, एक्सपेंसेस भी ऑलमोस्ट कम है क्योंकि मार्जिन आई है, तो प्रॉफिट निकल के आता है। हर साल कंपनी प्रॉफिट निकाल रही है, हर साल कंपनी प्रॉफिट निकाल रही है। ईयर ऑन ईयर ये देखिए, कंपनी पहले लॉस में आती है, 70 करोड़ का लॉस, 49 करोड़ का लॉस, 20 करोड़ का प्रॉफिट, 57 करोड़ का लॉस। पिछले 3 साल से 2022, 23 और 24 से कंपनी प्रॉफिटेबल है। क्वार्टर्स की अगर बात करते हैं तो क्वार्टर्स और भी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। क्वार्टर्स में जो प्रॉब्लम जो आ रही है वो देखो, मैंने आपको कहा था इंटरेस्ट कॉस्ट और डेप्रिसिएशन। हर बार ये देखो, जो सीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं, बड़े कमाल के होते हैं। वो अपनी मर्जी से बुक्स बनाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं इस बिजनेस को भी अच्छे से जानता हूँ। मैं किसी भी सीए के खिलाफ नहीं हूँ, बट आप समझते हैं बुक्स कैसे बनती है ना। हर आदमी कुछ मैनिपुलेशन जरूर करता है। 36 करोड़ की सेल्स, 22 करोड़ के एक्सपेंसेस, 40% का क्वार्टरली मार्जिन। देखिए 80% का मार्जिन पे भी कंपनी काम करती है। कंपनी आगे लॉस में खड़ी हो जाती है। क्यों? यहाँ पे 19 करोड़ का तो भैया इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और 21 करोड़ का डेप्रिसिएशन लगा दिया। अगर ये 21 करोड़ का डेप्रिसिएशन नहीं होता तो सिर्फ 4 करोड़ के आसपास का लॉस होता। पर बुक्स है, बुक्स में डेप्रिसिएशन लगता ही ये टैक्स बचाने के तरीके होते हैं, ध्यान रखना। तो कंपनी कहीं ना कहीं धंधा तो कर रही है, बुक्स में अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो इस कंपनी को क्या करना है? इस कंपनी को सबसे पहले वॉच लिस्ट में डालना है, इसके ऊपर कड़ी नजर बना के रखनी है। अगर निवेश करना है तो इतना सा करना है जिससे डर ना हो, रात को नींद आ जाए। ऐसा ना हो कि पूरी पूंजी ऐसे स्टॉक्स में डाल दें और रातों की नींद उड़ जाए। ऐसे स्टॉक्स 2 के 4 होते हैं और 4 का 2 भी होते हैं, ध्यान रखना। तो कभी भी अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट ऐसे रिस्की स्टॉक्स में नहीं करनी। हाँ, विंड एनर्जी कंपनी है, आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा है। अगर ये सेल्स बढ़ के देखिए 100, 150, 200 करोड़ में अगर चली आती जैसे यहाँ पे थी, अगर ये स्टेबल सेल्स आने लग जाती है कि हर क्वार्टर 100 करोड़ की सेल्स, तो मतलब 4x हो गया सेल्स। 4x सेल्स होने से धंधा प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, तो शायद डेट कम होने लग जाएंगे। तो असली खेल है इसकी ऐसे न्यूज पे ध्यान रखना है कि इसको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। कि अगर ऑर्डर बुक बढ़ती जा रही है, ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं, तो शायद इस कंपनी का टर्न अराउंड हो सकता है। देन वी कैन से कि यस, ओरिएंट ग्रीन पावर इज
टर्निंग इनटू ग्रीन। आपका क्या विचार इस स्टॉक के ऊपर में कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। और दिल्ली क्लास अगर बुक करना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो स्क्रिप्ट पे नीचे नंबर चल रहा है, या फिर आप सीधा सीधा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे ही जाइएगा, असली टेलीग्राम चैनल को सर्च करने के लिए किसी भी वीडियो के नीचे जाइए और यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कीजिए। स्टॉप करने के बाद में साफ साफ आपको दिखाई देगा, मोर पे क्लिक करेंगे। जो एक्चुअल लिंक्स हैं सोशल मीडिया के, वो आपको किसी भी कंटेंट क्रिएटर की सिर्फ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल सकते हैं, बाकी किसी भी लिंक पे आपको बिलीव करने की जरूरत नहीं है। सुरक्षित रहिए, इन्वेस्टेड रहिए, कीप लर्निंग एंड देन यू विल अर्न अ लॉट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।